नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे हिंदुस्तानी रिश्तों की बात करने जा रहा हूँ। जब हम हिंदी के रिश्तों की अंग्रेजी इक्विवेलेंट देते हैं तो बहुधा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और हर रिश्ते के लिए हमारे पास एक नाम होता है, लेकिन अंग्रेजी में यह सुविधा नहीं है। इस असुविधा के कारण बहुधा हमें लगता है कि ये तो परेशानी हो गई, क्योंकि हम एक वर्ड से प्रॉपर वे में रिश्ते को क्लियर वे में नहीं बता पाते। जैसे मान लिया हम कहते हैं कि ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ से यह क्लियर नहीं हो पाता कि सामने वाला, मान लिया हम कहते हैं ही इज माय ब्रदर इन लॉ, तो ये हमारा जीजा है या साला है या कंफ्यूजिंग है। सिस्टर इन लॉ से कहने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये जो रिश्ता है वह किस तरीके का है। यानी अगर कोई लड़की सिस्टर इन लॉ कह रही है किसी को, तो वह ननद भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है और जेठानी भी हो सकती है। बहुधा कुछ हमारे मित्रों ने भी कहा कि ये परेशानी है और इस परेशानी के कारण अंग्रेजी तो मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर इन रिश्तों को अलग अलग बांट दिया जाए अंग्रेजी में भी, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत हद तक समाधान हो सकता है। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि अंग्रेजी के ही वर्ड्स की सहायता से एक नए वर्ड्स बनाने की कोशिश की है, ताकि हर रिश्ते को अलग अलग नाम दिया जा सके। मैंने इसे अपनी डिक्शनरी में भी डाल दिया है, जो मेरी हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें मैंने इसे डाल दिया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें और अगर इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो कल के डेट में ये हो सकता है कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स जैसी डिक्शनरियों में भी इस्तेमाल होने लगे। क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होता है और जरूरत के अनुसार वो बदलता है। और अगर हम लोग कुछ नया वर्ड दे पाए अंग्रेजी में, तो यह एक गिफ्ट होगा इंडियन इंग्लिश की तरफ से वर्ल्ड इंग्लिश के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और आइए मैं कुछ जो वर्ड्स मैंने बनाए हैं उस पर फोकस करूं, ताकि आप इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से अपने लाइफ में कर सकें। ये वर्ड्स हैं, जैसे हम समधी और समधिन, जो अंग्रेजी हिंदी का वर्ड है उसके अंग्रेजी देने में हम लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए हम लोगों ने दिया है समधी के लिए। समधी का मतलब हुआ जो हमारे बेटे के जो फादर इन लॉ होते हैं या बेटी के जो फादर इन लॉ होते हैं वो हमारे समधी होते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने सन्स या डॉटर्स फादर इन लॉ का इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से समधिन जो हमारी बेटे या बेटी की सास होती हैं, उनके लिए हम लोगों ने सन्स या डॉटर्स मदर इन लॉ का इस्तेमाल किया है। उसी तरह जीजा यानी जो हमारे बहन के हस्बैंड होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एल्डर सिस्टर्स हबी का इस्तेमाल किया है। उसी प्रकार जेठ के लिए हबिज एल्डर ब्रदर का इस्तेमाल हुआ है। जेठ का मतलब हुआ कि हस्बैंड के बड़े भाई, तो हस्बैंड हबीज हुआ, हस्बैंड के बड़े भाई हो गए तो वो जेठ हो गए। जेठानी के लिए हबीज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और देवर के लिए चूंकि छोटा होता है तो हबीज एंगर ब्रदर हो गया, और देवरानी यानी हबीज एल्डर ब्रदर की वाइफ, तो ये देवरानी हो गई। उसी प्रकार अगर ननद की बात करें तो ये हबीज सिस्टर हो गई, और बहनोई की बात करें तो ये सिस्टर्स हबीज होता है। उसी प्रकार अगर भांजा की बात करें तो ये सिस्टर सन है, और अगर भांजी की बात करें तो ये सिस्टर डॉटर होगा। इसी प्रकार और रिश्तों की अंग्रेजी दी जा सकती है, और जो मैंने दी भी है। तो अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं तो आप इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो कि आपने बात क्या कह दी। ठीक है, नीस या नेफ्यू कहने में हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर ये मामला क्या है, रिश्ता कौन सा है। उसी तरह अंकल कहने में भी हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि ये चाचा है या मौसा है या बड़े बाबूजी हैं या छोटे बाबूजी हैं। तो सबके लिए हम लोगों ने अंग्रेजी दी है। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो चीजें दी जा रही है या एक्सेप्टेबल है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कल के डेट में ये वर्ल्ड इंग्लिश में भी दिखेगा, दूसरी जगहों पे भी ये इसका इस्तेमाल होने लगेगा। और हम लोग रिश्ते की कद्र करना सीख जाए। कम से कम हम लोग अपनी अंग्रेजी सीखने के दरमियान कल्चर को जो हम लोगों को
स्पॉइल करना पड़ रहा है वो बचा रहे, हम अंग्रेजी भी सीखें अपनी जरूरत के लिए और अपने कल्चर को भी बचा करके रखें रिश्तों की मर्यादा के साथ। धन्यवाद बंधुओं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर लगता है कि ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है, तो कृपया करके इस चीज को आगे ले जाएं और इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।